अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जनाब सर्च का टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं और सर्च का जो टॉपिक है वो हमारा 2025 के सिलेबस में ऐड हुआ है। सर्च का ताल्लुक किस चीज से है? देखिए बेटा, सर्च का ताल्लुक जो है वो रूट से है। जो भी नंबर हमारे पास रूट में लिखे होते हैं उनको हम सर्च कंसिडर करते हैं। सर्च की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जरा जल्दी से ये प्रॉपर्टीज अपने पास मेंशन कर लेंगे। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज? जनाब, अगर दो नंबर सेपरेटली मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आप उसको कंबाइन करके लिख सकते हैं। ओ लेवल और आईजीसीएसई दोनों में ये टॉपिक ऐड हुआ है। एड मैथ में ये टॉपिक हुआ करता था, एड मैथ से निकाल कर मैथ्स में डाल दिया गया है। तो रूट नहीं, वो बहुत मुश्किल है, उस लेवल के नहीं है, क्योंकि हमने जब इसकी डिटेल डॉक्यूमेंट पढ़ी है तो उसमें आसान सी चीज है। तो मोस्ट लाइकली कोशिश ये होगी कि आज की क्लास में खत्म हो जाए, नहीं खत्म हुआ है तो कल जाएगा। जनाब, अगर दो एक जैसे रूट आ जाएं तो ये रूट से बाहर आ जाता है। ये सारी प्रॉपर्टीज आपके काम की हैं। जनाब, तीनों प्रॉपर्टीज अपने साथ मेंशन कर लें। रूट जो है वो इज जस्ट लाइक एक्स। एक्स की फॉर्म में लिखा जाएगा। अगर लिखा हुआ है मिसाल के तौर पे 5√3 प्लस 2√3, बताओ कितना हो जाएगा ये बिल्कुल ऐसे है कि आप कर रहे हो 5x प्लस 2x, बताओ क्या आंसर आता? 7x। तो आप इसको क्या लिखोगे बेटा? 7√3। तो अगर मिसाल के तौर पे अगर लिखा होता बेटा x × x, तो बेटा क्या बनता है ये? एक्स स्क्वायर। तो लेकिन अगर लिखा है √x × √x, ये क्या बन जाएगा? √x का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर सिर्फ क्या बचेगा? x बचेगा। √2 मल्टीप्लाई बाय √3, बताओ ये कितना आएगा? 2 3 6। क्या मसला है इसमें? अगर 4 डिवाइड हो रहा है 2 से, बताओ क्या आएगा? समझ आ गई बात? क्लियर? सब नोट करें अपने पास। अगर रेसिप्रोकल में रूट लिखा हुआ है, अपॉन में रूट लिखा हुआ है, तो मैथमेटिशियंस इसको डिस्करेज करते हैं। इसको हमें रैशनलाइज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? रैशनलाइज क्या होता है जनाब? इसी के रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। अगर 1/√7 है तो क्या करो? इसी के रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, और इस प्रोसेस को बेटा क्या कहते हैं हम? रैशनलाइज। ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई होता है, ऐसे ही होता है ना बेटा? तो ऊपर वाले को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या आएगा? √7। नीचे क्या आएगा? 49 आएगा, और 49 का रूट एग्जिस्ट करता है 7। तो इन शॉर्ट, जब हम रूट को रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट खत्म हो जाता है, ये बात याद रहेगी। तो √7 को जब हम √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगा? 7। तो आप याद रखें कि आप मल्टीप्लाई डिवाइड दिखाने के बजाय आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। तो जनाब, अगर आपके पास लिखा हो 1/√2, हाँ भाई अम्मार बताओ कैसे लिखेंगे इसको? √2 अपॉन 2। अगर लिखा हुआ है 1/√3, कैसे लिखोगे बेटा इसको? √3/3। तो सर्च का टॉपिक जो ऐड हुआ है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, वो भाई टॉपिक ऐड हो गया, टीचर्स भी डरा रहे हैं। बेटा, आपका जो नॉन कैलकुलेटर पेपर है उसके अंदर इसका एक सवाल आएगा, 1 नंबर का या 2 नंबर का। बहुत कोई तीर मार लिया, 3 नंबर का सवाल आ जाएगा। ये एक्सपेक्टेड जो है वो नॉन कैलकुलेटर। ठीक है भाई, यहाँ तक की बातें समझ आ गई आप लोगों को? नोट करने जरा जल्दी से। दुआ, तुम एडमैथ की क्लास में लेट आई थी। एडमैथ की वर्कशॉप की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अप्रैल में हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा। मई की 26 तारीख को हमारा एग्जाम है। तो पूरा मई का महीना जो है वो हम यही करेंगे कि टॉपिकल जो है ना पास पर्स करेंगे, और जिस चैप्टर के आप लोगों को मुश्किल लग रहे होंगे।
अलग से वर्कशॉप की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी मंथली पेमेंट करोगे तो वो उसके अंदर ही शामिल हो जाएगी। ठीक है, नोटेड बेटा? मुदस्सिर नोट कर लिया बेटा? हाँ भाई, नोट कर लिया बेटा? सब बच्चों ने नोट कर लिया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी को कोई सवाल है तो पूछ लें मुझसे। जी रिस्पॉन्ड करेंगे बेटा, आगे चले। अच्छा भाई, अब ये कुछ सवालात हैं जो कि बहुत ही आसान है, साथ साथ नोट कर लें। भाई वो कह रहे हैं √3 और √15 √5 को मल्टीप्लाई करें, सिंपल क्या आंसर आएगा? 15। साथ साथ नोट कर लें। 5 और 5 हमने देखा कि जब सेम है तो ऑटोमेटिकली रूट से बाहर आ जाएगा। ये स्टेप्स आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये स्टेप्स के मार्क्स नहीं है, आप खा सकते हो। हाँ, अगर उन्होंने इंग्लिश में लिख दिया शो स्टेप बाय स्टेप, तब आपको शो करना पड़ेगा। जनाब, रूट के ऊपर स्क्वायर लगता है तो याद रखें स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। जनाब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, तो 6 और 24 आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं। ई में क्या हो रहा है? जो रूट से बाहर है वो बाहर वाले से मल्टीप्लाई होगा, जो रूट के अंदर है वो रूट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई होगा। बिल्कुल ऐसे कि आप अपने वालिद मोहतरम के साथ उनके दोस्त के घर गए, तो आपके वालिद मोहतरम अपने दोस्त से मिलेंगे, उनके साथ गप्पे लगाएंगे, और आप उनके बेटे के साथ गप्पे लगाएंगे। ऐसे ही ना भाई? तो इन शॉर्ट, बगैर रूट वाला बगैर रूट वाले से मल्टीप्लाई होगा, और जो रूट वाला है वो रूट वाले से मल्टीप्लाई होगा। डी में कुछ भी नहीं बेटा, 6 के टेबल से कैंसिल कर दिया, फिर 4 का रूट निकाल लिया। अब ये रूट वैल्यू जो आपको याद होनी चाहिए, कैलकुलेटर नॉट अलाउड। भाई स्क्वायर्स याद होंगे, रूट के बिना 7 कैसे आया? मोहम्मद अयान, कौन से पार्ट की बात कर रहे हैं? पहला, पहले में 7 का है भाई। बेटा कौन से पार्ट की बात कर रहे हैं? बेटा आप इसकी बात कर रहे हैं? बेटा और कितना ऊपर जाऊं भाई? ये राइट इसकी वाला। बात कर रहे हैं? जी। तो बेटा मैंने ये बताया था कि रूट और रूट जब 2 दफा आता है तो उसको सिंगल दफा लिख देते हैं। ये बात मैंने बताई थी कि जब √x आएगा तो उसको बस रूट के बगैर लिख देंगे। ठीक है अयान, समझ आ गई? सर आप पार्ट ई समझ रहे थे हम। बेटा 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। बेटा 2 5s are 10 एंड 3 12s are 36। बेटा 36 का रूट एग्जिस्ट करता है 6, तो वो 36 से जो है ना क्या बन जाएगा? 6 बन जाएगा। और 10 6 are 60। क्या ये सवाल क्लियर है सबको? दूसरा सवाल देखते हैं। बेटा 35 जो है वो 5 से डिवाइड होगा, और √20 जो है वो √2 से डिवाइड होगा। जो रूट के बाहर है वो उससे डील करेगा, जो रूट के अंदर है वो रूट के अंदर से डील करेगा। डिवाइड का मतलब है कि अपॉन में करके लिख देंगे। ठीक है भाई सुफियान? तो बेटा जी मुझे बताएं, 35 और 5 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इसी तरीके से 20 और 2 ये भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या ये बात समझ आती है? क्लियर है बेटा? सारे के सारे पार्ट को। चले जी, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक सारे क्वेश्चन अभी जल्दी से करके दिखाएंगे आप लोगों को। सब बच्चे अपनी कॉपी में खुद करेंगे, सारे क्वेश्चन कर ले कि ये 15 के 15 क्वेश्चन करने हैं, और इसके आंसर्स मैं आप लोगों को चेक करवा दूंगा। और उसके बाद हमारी बस एडिशन सब्ट्रैक्शन देखनी है और रैशनलाइजेशन। ठीक है, कल खत्म हो जाएगा टॉपिक इंशाल्लाह। शाबाश, जल्दी से सारे सवाल करके दिखाएं, 15 के 15 सवाल करके दिखाएं। मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, या आप लोग सवाल करें। शाबाश।
भाईजान 2 7s are 14, सिंपल सा सवाल। रूट आएगा। 5 11s are 55। जनाब 6 के टेबल से कैंसिल करेंगे 10 बच जाएगा। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 बच जाएगा। 5 को डिवाइड करेंगे, सॉरी 45 को डिवाइड करेंगे 9 बचेगा। लेकिन 9 का रूट एग्जिस्ट करता है तो 3 आ जाएगा। 7 और 7 दोनों का रूट है तो रूट हट जाएगा। 75 को 5 से डिवाइड करते हैं, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, क्या बचेगा? 15 बचेगा। 2 और 3 6 होते हैं, 6 5s are 30 होता है। स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है। नंबर नंबर से मल्टीप्लाई होगा। 5 3s are 15। और 2 और 7 मल्टीप्लाई होकर 14 हो जाएंगे। 20 जब 4 से डिवाइड होगा, और जो रूट में 20 है वो रूट वाले 4 से डिवाइड होगा। जनाब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। 5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 100। 100 का रूट एग्जिस्ट करता है तो वो रह जाएगा 10। और 6 10s are 60। 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 2 बचेगा। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 बचेगा। 4 का रूट एग्जिस्ट करता है जो कि 2 आता है, तो 2 2s are कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सही। पावर 4 है, इसको आप ब्रेक कर लें। पहले स्क्वायर लगा लें, फिर दोबारा स्क्वायर लगा लें। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। डायरेक्टली 60 लिख लें, कोई मसला नहीं शहीर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा। 3 का दोबारा स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 9 आ जाएगा। 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो जाएगा। 3 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 3s are 42। डिवाइड हो रहा है किससे? 6 √6 से। हाँ भाई, 30 को 6 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 5 आएगा। और 42 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। क्या ये बात समझ आ गई सबको? क्लियर? किसी सवाल में क्वेश्चन? सर इफ आई डोंट रैशनलाइज द डिनोमिनेटर विल आई लूज द मार्क्स? यस यू विल। यस, कर दे। फाइनल आंसर ये आ रहा है तो गलती किया। 30 को 6 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, गलती किया। एरिया निकालने के लिए जस्ट दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ट्राइंगल का एरिया, बाकी सवाल आसान है, कर लेंगे। आप आगे चलें। सबको क्लियर है भाई? आगे चलें। 11 वाले में देखो, 20 जो है 4 से डिवाइड होगा 5 आएगा। और जो ये वाला 20, ये भी 4 से डिवाइड होगा ना। पहले डिवाइड करो फिर रूट से बाहर निकालो। चलो आप ये एग्जांपल्स कॉपी करें। ये काम आप पहले भी कर चुके हैं, बचपन में आपने किया था। 50 का एलसीएम लें, कैसे आएगा? 2 × 25, 5 × 5 और 5 × 1। तो इसका मतलब है 50 को आप कैसे लिखेंगे? 5 का स्क्वायर लिखेंगे और 2 लिखेंगे। बेटा स्क्वायर जो है वो रूट से बाहर आ जाएगा, और जो स्क्वायर नहीं है वो रूट के अंदर रह जाएगा। ये काम आप पहले कर चुके हैं बचपन में, क्लास 6 में, 7 में। 63, अभी क्या करेंगे? 3 के टेबल से जा रहा है 3 2s 3 1s। फिर 3 के टेबल से जा रहा है 3 7s। फिर 7 1s। तो इसका मतलब है 63 को आप बेटा आप कैसे लिखेंगे? बताइए जैनब। 3 का स्क्वायर लिखेंगे और 7 लिखेंगे। 3 जो है वो बाहर आ जाएगा और 7 जो है वो अंदर रह जाएगा। बात समझ आ गई? तो सारे के सारे पार्ट्स में यही करना है, जरा जल्दी से करें, शाबाश भाई। 75 का एलसीएम लेंगे तो क्या करेंगे आप? 5 15, फिर 5 3 और 3 1। ये बात समझ आ गई? उसके बाद किसका? 98 का। तो 2 के टेबल से ले जाते हैं। 2 49, 7 7
7 वन। सही है भाई। तो हमारे पास जो 75 लिखा हुआ है उसको आप लिख लोगे 5 का स्क्वायर इंटू 3। सही है। और जो 98 लिखा है उसको आप क्या लिख लोगे, 7 का स्क्वायर इंटू 2। तो ये हो जाएगा 5√3 और ये क्या हो जाएगा 7√2। तो 5 7 जार 35 और 3 2 जार 6। बात समझ आ गई। ये मैंने आपको पार्ट डी सॉल्व करा दिया। ऑल ऑफ यू आर क्लियर। हम्म। हम्म। हाँ, हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, बड़े नंबर है उनको छोटा कर रहे हैं, उसकी वो वाली फॉर्म निकाल रहे हैं। देखो बात ये है, मिसाल के तौर पे 6 गैंगस्टर थे, जेल में फंस गए। तो अब ग्रुप की क्या लॉजिक होती है कि भाई जितने बाहर आ सकते हो उतने तो बाहर आ जाओ, बाकी को देख लेंगे। किसी को 15 साल जेल हुई, किसी को 10 साल जेल हुई, किसी को 5 साल जेल हुई। अब जिसको 5 साल जेल हुई बोले नहीं, बॉस को 15 हुई है, मैं भी 15 साल अंदर रहूंगा। ऐसा तो नहीं होगा ना। क्या बोलेगा भाई, जितने बाहर आ सकते हो उतना बाहर आ जाओ। तो 75 के साथ भी यही हो रहा है, 75 पूरा बाहर नहीं आ रहा। वो कह रहा है जितना बाहर आ सकता है उतना बाहर निकाल लो। तो 75 में से कितना बाहर आ रहा है, 5 बाहर आ रहा है, मतलब 5 का स्क्वायर बाहर आ रहा है। जितना बाहर आ सकता है उतना बाहर निकाल लो, ये है हमारी सिंप्लीफिकेशन। समझ आई बेटा। बेटा सबको क्लियर है, आगे चले। पार्ट ई करना है। ये वाले सारे पार्ट कर लिए सबने, पार्ट डी तक सबने कर लिया, न कि सी वाला बता दूं। बेटा 12 तो सिंपल है, 4 × 3 हो जाएगा। पार्ट सी तो बहुत आसान है, इसको खोलने की भी जरूरत नहीं है। बेटा 12 को आपने ब्रेक कर लिया, 4 3 × 12। ठीक है। 4 का रूट क्या आता है, 2 आता है। फिर 2 से 2 कैंसिल हो गया। समझ आई बात, क्लियर। पार्ट ई करा दें, अभी करा देते हैं। अब पार्ट ई देख लें यहाँ पर। अब 216 लिखा हुआ है, तो आप इसको 2 के टेबल से पढ़े तो ये हो जाएगा 108। फिर हो जाएगा बेटा 54। फिर हो जाएगा बेटा 27। बेटा ये हो जाएगा 3 × 9। फिर ये हो जाएगा 3 × 3 और ये हो जाएगा 3 × 1। तो बेसिकली क्या हो रहा है ये, इसको आप लिखेंगे 2 × 2 × 2 3 × 3 × 3। तो मुझे बताएं, पेयर बाहर आता है तो 2 बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, एक 2 अंदर आ जाएगा, एक 3 अंदर आ जाएगा। क्या ये बात समझ आ रही है। जो स्क्वायर है वो बाहर आएगा, जो स्क्वायर नहीं है वो बाहर। तो क्या लिखा जाएगा बेटा, 6 √6 लिखा जाएगा। अब जो 32 है, 32 को आप कैसे लिखोगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 तो ये दो पेयर बाहर आ जाएंगे। तो 2 × 2 × √2 तो कैसे लिखोगे बेटा, 4 √2 लिखोगे। बात समझ आ गई। अभी 147 के साथ क्या करोगे, 3 के टेबल से जा रहा है, 3 4 × 12। और फिर किसके टेबल से जा रहा है, 7 के टेबल से जा रहा है। बात समझ आ गई। अब बात क्लियर है सारी, समझ आ गया बेटा। ऑल ऑफ यू आर क्लियर, रिस्पॉन्ड करेंगे बेटा सब बच्चे। ऑल ऑफ यू आर क्लियर। जी बच्चों, ऑल ऑफ यू आर क्लियर। देखो बेटा, ये 15 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं इसको लेफ्ट ले जाऊं तो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो इसका मतलब है मैं लिखूंगा k = 60 से 15 जो है वो डिवाइड हो। बेटा यहाँ बताओ क्या होगा। k निकालने के लिए क्या करोगे, 20 को 5 से डिवाइड कर लोगे। बात समझ आ गई। जनाब, k किस में पड़ा हुआ है, रूट में। रूट खत्म करने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो बेटा स्क्वायर मैं लगा दूंगा, जब मैं स्क्वायर लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा ये, 18 = 9 के। क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। बेटा 18 को 9 के टेबल पे पढ़े, 9 2 जार 18। सवाल समझ आ गया सबको, किसी को मसला।
तो के की वैल्यू 2 आ गई, क्योंकि 9 2s आर 18। जी बेटा रिस्पॉन्ड करेंगे, सबको क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 में वही काम करना है जो अभी मैंने आपको एग्जांपल्स में कराया, खुद करेंगे, सवालात नोट कर लें सारे। बेटा क्वेश्चन में कह रहे हैं 30 खुलेगा नहीं, तो बेटा 30 को हम कैसे लिख सकते हैं? 6 × 5 लिख सकते हैं। तो मुझे बताओ, क्या 6 रूट से बाहर आता है? क्या 5 रूट से बाहर आता है? इसको और ब्रेक कर लो, 2 × 3 × 5, कोई एक भी नंबर बाहर आएगा? आप सिंपल बता देंगे कि भाई क्या स्क्वायर है ही नहीं, तो बाहर कैसे आएगा? ठीक है, तो इसलिए ये एक्सप्लेनेशन आ गई कि ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। स्क्वायर इसलिए बाहर जाता है कि √7 × √7 बन जाएगा √7 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। ठीक है बेटा जनाब। वो कह रहे हैं 5 √12 को खोलो। अभी क्या लिखा हुआ है? 5 √12। बेटा 12 का जब आप एलसीएम तोड़ेंगे तो ये कैसे लिखा जाएगा? 2 × 2 × 3, या फिर आप लिख लो 4 × 3। आपकी मर्जी है, जिसमें आपको आसानी है। हाँ भाई अमार, क्या ये 2 बाहर आ जाएगा? ये 2 बाहर आ जाएगा और रूट में 3 रह जाएगा, तो बेटा आंसर कितना आया? 10 √3। क्या ये बात सबको क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज रिस्पॉन्ड करेंगे, सब बच्चे, सबको क्लियर है? ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में भी सेम काम करना है। क्वेश्चन नंबर 8 समझ लें, दो बेटो। क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा सिंप्लीफिकेशन करनी है। बेटा 2 3s आर 6 और 5 2s आर 10। वो कह रहे हैं ये बराबर है √k के। ये तो रूट में है, हमें तो के चाहिए, तो क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो बेटा 6 पे भी स्क्वायर लगा देंगे, √10 पे भी स्क्वायर लगा देंगे, √k पे भी स्क्वायर लगा देंगे। हाँ भी 6 का स्क्वायर क्या आएगा? 36। 10 बच जाएगा, तो बताओ बेटा के कितना आया? 360। सवाल समझ आ गया सबको? करवा रहा हूँ। ये होल नंबर की फॉर्म में लिखा हुआ है, कन्वर्जन तो आती होगी ना ये। 9 2 18, 18 + 2 करते हैं कितना हो जाएगा? 20। बेटा ये हो गया 20/9। ये लिखा हुआ है के √5/3। बेटा जो 20 है, क्या मैं उसको 4 × 5 लिख सकता हूँ? और क्या मैं 9 को रूट से बाहर निकाल सकता हूँ? क्या ये बात समझ आ गई बच्चों? यहाँ तक बात समझ आ गई सबको? 20 को हमने ब्रेक कर लिया। बेटा मुझे बताएं, क्या 4 का रूट एग्जिस्ट करता है? 4 का रूट क्या आता है? 2 आता है। तो बेटा इसको कैसे लिखेंगे हम? 2 √5/3 इज इक्वल्स टू, लिखा है के √5/3। तो मुझे बताएं के कितना आया? बिल्कुल सही है। सबको समझ आ गया? ऑल ऑफ यू आर क्लियर? नोट करें, शाबाश।